हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी के जो ओबीसी सर्टिफिकेट का इशू रहता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं जब सीपीओ और सीजीएल का डीवी दिया था मैंने, उसमें जो एक्सपीरियंस का वीडियो मैंने बनाया एसएससी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक्सपीरियंस का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट इस रिगार्डिंग थे कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट जो मैंने दिया एसएससी को और वो एक्सेप्ट हुआ, तो उसमें वो मैंने कैसे बनवाया, क्या क्या उसके क्लोज होते हैं जो एसएससी के सर्टिफिकेट्स में होने चाहिए, फॉर्मेट स्टेट वाला चल जाता है या सेंटर वाला हमें रखना पड़ेगा, और कितने दिन पहले आपको ये ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इसकी वैलिडिटी क्या रहती है और इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, वो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओबीसी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैंने मेरा सर्टिफिकेट साथ में ले रखा है, तो इसमें भी आपको चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। और अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो एसएससी टाइम देती है कि इतने टाइम के बीच का होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो क्या आपको एसएससी रिजेक्ट कर देगी, ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। ओबीसी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टॉप बैचेस अभी लाइव है, कई सारे एग्ज़ाम्स के बैचेस वहाँ पे चल रहे हैं, बैंक, एसएससी और बाकी यूपीएससी और कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके बैचेस वहाँ पे चल रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको टॉप बैचेस में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे सिलेबस अपने पैटर्न के हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करा हुआ है। और जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तो आप मेरा कूपन कोड मिस्टर ट्रू टेल्स यूज कर सकते हैं, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये कूपन कोड आप जब अनअकैडमी का वो परचेज कर रहे हो उस टाइम आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको रिजर्वेशन की नीड है, रिजर्वेशन की ज़रूरत है और उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट्स अवेल करनी है, तो उनको ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे एसएससी में हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए या मेरिट में कुछ थोड़े बहुत मार्क्स का हमें बेनिफिट्स चाहिए, तो उसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब बात करें ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो ये दो प्रकार का होता है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको ओबीसी का बेनिफिट्स नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आपको ओबीसी सर्टिफिकेट की नीड है, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उठाना है, तो एसएससी में जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस टाइम ये मेंशन किया होता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट का लास्ट डेट कितना है, उससे पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उससे पहले से 3 साल तक वो वैलिड रहता है। अब आपको मैं 2018 सीजीएल के नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट का कैसे मेंशन होता है। ये पैराग्राफ मेंशन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको ओबीसी और एससी एसटी जो भी आप सर्टिफिकेट से बनवा रहे हो उसमें जो एसएससी का फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, मतलब वो सेंटर का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन आपका आएगा वो जो पीडीएफ आएगी कंप्लीट, उसी पीडीएफ में लास्ट में आपके जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स है उसके फॉर्मेट आपको दिए हुए होंगे। तो फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली होती है वो इसका सीरियल नंबर होता है, जो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ होता है कि वो सीरियल नंबर जो आप सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हो उसमें लिखा होना चाहिए। वो एक गवर्नमेंट का एक सीरियल नंबर है कि इस सीरियल नंबर से जो सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं वो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर के लिए वैलिड होते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा कि भी सीरियल नंबर कौन सा होता है। तो इसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि कोई भी आदमी जो ओबीसी का रिजर्वेशन लेना चाहता है वो उसको कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, और वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और जो क्रूशियल डेट है उससे पहले नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और क्रूशियल डेट क्या होती है इसकी, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है, जो आप फॉर्म भरते हो उसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन फॉर्म भरना बंद हो जाते हैं कि आज के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, उस दिन से उसके पहले 3 साल का वैलिडिटी उसका होता है। जैसे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है 4/6/2018, एक क्रूशियल डेट थी, एक क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस थी, तो इससे पहले 3 साल का होना चाहिए वो, तभी वो वैलिड है। अब बात करें कि 3 साल के बाद अगर ज़्यादा पुराना है या हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसको बनाएं तो क्या उसकी एक वैलिडिटी होती है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तो आपकी सर्टिफिकेट की डेट चेक करी जाती है। उस डेट में ये चेक करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कब बना हुआ है और जो क्रूशियल डेट ऑफ एप्लीकेशन थी वो क्या थी। अगर वो उसके बीच में उस ड्यूरेशन में है जो 3 साल की वैलिडिटी आपकी है, मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 3 साल पहले तक का है, तो आपका सर्टिफिकेट ओके माना जाता है। अगर इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन डेट के बाद से है या 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट है तो आपका
स्टेटस जो है वो प्रोविजनल दिया जाता है। और ये प्रोविजनल भी इसलिए देते हैं क्योंकि पहले एसएससी इस पे रिजेक्ट करता था कि किसी का सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसको रिजेक्शन में डाल दिया था। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर में कोर्ट ने ये कहा था कि आप सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पे आप कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप जो कैंडिडेट ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या उसकी डेट विद इन 3 ईयर्स नहीं है तो उसको आप एज ए प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लो। अब ये प्रोविजनल एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो अगर आपका ओके है तो आपका ओके मिल जाता है, क्लियर केस आपको मिलता है। अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई भी इश्यू है तो आपको प्रोविजनल स्टेटस दिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे, जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि आपका सर्टिफिकेट फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी स्टेटस से बिलोंग करते हो। तो एक बार फिर से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा और आपका ओके है तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहती उसके बाद। लेकिन आपका प्रोविजनल स्टेटस है तो आपको एक बार फिर से ये ओबीसी सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको उस टाइम करवानी होगी और शायद उस टाइम आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यही है प्रोविजनल और क्लियर केस का डिफरेंस। और आपका सर्टिफिकेट पुराना है या लेटेस्ट नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप एकदम आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका रिजेक्शन नहीं होता है, इसमें आपको प्रोविजनल स्टेटस दिया जाता है। अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना कैसे। ओबीसी सर्टिफिकेट 2 फॉर्मेट में होते हैं। एक तो स्टेट का फॉर्मेट होता है जो स्टेट की कास्ट के हिसाब से ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। एक सेंटर के लिस्ट में जो लोग आते हैं उनका एक ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। तो सेंटर वाला फॉर्मेट देखूँ तो ये जो मैंने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया मेरा जो है वो सेंटर का फॉर्मेट है। ये बनता कहाँ से? हमारे राजस्थान में ये बनता है ई मित्र बोल के एक सीएससी होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें बनवाते हो, जैसे क्या आधार कार्ड का काम, पैन कार्ड का काम और ये तुम्हारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स और कई सारे जो किसानों के काम है वो यहाँ पे होते हैं। तो सभी राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती है तो आप वहाँ जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एप्लीकेशन में क्या है, आपका 4-5 दिन में ये बन के आ जाता है, ऑनलाइन होता है सब कुछ। ये पूरा मेरा सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेटेड है। अब इसमें लगता क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगते हैं। एक तो आपका रेजिडेंस प्रूफ इसमें लगता है क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग ओबीसी क्राइटेरिया होता है। तो आपको रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद लगता है आपके आधार कार्ड लगते हैं। उसके बाद आपके फादर का वोटिंग आईडी लगता है इसमें। आपका भी वोटिंग आईडी है तो आप भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ फादर का वोटिंग आईडी इसमें लगता है। प्लस फादर के कुछ फ़ोटोज़ लगते हैं और आपके भी कुछ फ़ोटोज़ लगेंगे 2-3। और उसके अलावा आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ आपको देना होता है। फादर का इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होता है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं बिलोंग करते हो, आप नॉन क्रीमी लेयर है। और वो जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिफरेंस है वो इनकम के बेस पे होता है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो मेरा जब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया था उसके बाद मैंने ये बनवाया था। जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने से लास्ट डेट के बीच का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ था, तो उसमें कोई इशू नहीं आया था मुझे। तो ये करना है आपको, आपका जो नियरेस्ट जो भी आपके स्टेट में जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे जाना है, उनको बोलना है कि मुझे ओबीसी का सेंटर का सर्टिफिकेट बनवाना है। और जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और साथ में मेरे वाला फॉर्मेट की फ़ोटो भी आपको दिख रही होगी। इसमें जो चीज़ देखने वाली है, आगे नीचे जो DOPT के जो नंबर है 36-012-2293, ये भी आप देखना है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, अगर मैं बोला वो आपको समझ में नहीं आया तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पे देख रहा है। जो भी सर्टिफिकेट बन रहा है आपका, ये नंबर आप वेरीफाई कर लें और यही जो ओबीसी के जो नोटिफिकेशन होगा उसमें आप नंबर देखोगे, ये नंबर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इतना ही है, ओबीसी सर्टिफिकेट में ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका अगर डेट और जो क्राइटेरिया एसएससी ने सेट कर रखा है उसमें भी आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको प्रोविजनल स्टेटस वहाँ पे दे दिया जाएगा जिस पे आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। आपको फिर बाद में सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट में आपको चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी। इतने ही इस वीडियो में ओबीसी सर्टिफिकेट पे दी हुई जानकारी आपको हेल्पफुल होगी, आशा करता हूँ ये। और भी कोई कन्फ्यूजन आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।